Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you are all fine and doing well. And guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कर्व्स. सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पोलर कर्व्स या पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, फिर कैसे हम कार्टेशियन को पोलर में या फिर पोलर को कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं. एंड उससे पहले हमने ये भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे हम फाइंड करते हैं. सो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो एक बार आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं. ये देख सकते हैं गाइस, उन वीडियोस के ये स्लाइड्स हैं जिसमें मैंने क्वेश्चंस, एग्जांपल, सभी चीज, कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में पोलर कर्व्स गिवन है तो उस केस में हम डबल इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे. मतलब जो कर्व्स गिवन होगा तो उसका अंडर का जो एरिया होगा उस एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन. सो हमने जब हमारा था कार्टेशियन का केस, क्लियर है गाइस, तो कार्टेशियन में क्या देखा था, दो वेज था एरिया फाइंड करने का. एक तो था इंटीग्रेशन ऑफ dx dy और एक था इंटीग्रेशन ऑफ dy dx. वो डिपेंड कर रहा है कि हम किसके लिमिट को वेरिएबल ले रहे हैं. अगर x का लिमिट वेरिएबल है तो dx पहले आएगा, अगर y का लिमिट वेरिएबल है तो dy पहले आएगा. मींस जिसका लिमिट वेरिएबल होता है उसको हम पहले इंटीग्रेट करते हैं. एंड जो दूसरा वाला होता है लिमिट, जो होता है आउटर लिमिट होता है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है. ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. सो अब डिस्कस करते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स के केस में हम कैसे लिमिट को फाइंड करते हैं. तो मैंने बताया था कि पोलर कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू मीन्स ये जो प्लेन था हमारे पास तो ये पॉइंट O है, और यहाँ पे जो ये पॉइंट था P, यहाँ ये पॉइंट किसको हम डिनोट करते थे, R कॉमा थीटा से. ये थीटा इसका एंगल हो गया और ये R क्या हो गया, O से P का डिस्टेंस हो गया. क्लियर है गाइस. तो अब इसमें हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कार्टेशियन वाला. मैं एक और कार्टेशियन वाला आपको डायग्राम दिखाता हूँ. जैसे कि ये डायग्राम था कार्टेशियन का, तो हमें सपोज ये वाला रीजन फाइंड करना था. ये जो हाईलाइटेड रीजन है यहाँ पे, ये रीजन हमें फाइंड करना था. तो इसमें क्या था, दो या तीन टाइप से कुछ इक्वेशन गिवन होते थे. लाइक यहाँ इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, y इक्वल टू ऐसे. तो इक्वेशन गिवन होता था, फिर उस इक्वेशन के अंडर में जो एरिया आ रहा है हमें वो फाइंड करना होता था. तो सिमिलरली जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है इसमें भी तो एक या एक से ज्यादा ऐसा इक्वेशन गिवन होगा, ऐसा कर्व गिवन होगा जिसके अंदर का जो एरिया होगा उस कर्व के इनक्लोज में कौन सा एरिया आ रहा है, उस एरिया को हमें फाइंड करना होगा. तो जो इसका डायग्राम फॉर्म होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स का, वो डायग्राम कुछ ऐसा फॉर्म होगा आपको कि ये हमारे पास आ गया एक्स कॉमा वाई प्लेन. क्लियर है गाइस. इसमें जो पॉइंट है ये ओ पॉइंट है. तो सपोज हमारे पास जो कर्व है, एक कर्व हो गया ये वाला कर्व, ये दूसरा कर्व हो गया सपोज. तो अगर हमें इन दोनों कर्व के बीच का अगर एरिया फाइंड करना हो, मीन्स कि क्वेश्चन में से गिवन हो सकता है कि एक कर्व का इनसाइड और दूसरे कर्व का आउटसाइड. तो ये वाला रीजन हो गया, ये बाहर वाले कर्व का इनसाइड है और ये वाला कर्व का आउटसाइड रीजन है. तो अगर हमें ये फाइंड करना है तो इस केस में अब ये दोनों जो लाइन है, सपोज इसको हमने ले लिया पॉइंट P, इसको ले लिया हमने पॉइंट Q. तो अभी मैंने बताया था कि ये थीटा एंगल फॉर्म करता है पॉइंट P. तो आप एज्यूम कर ले कि सपोज ये जो थीटा एंगल है इसको हमने ले लिया अल्फा और इस वाले एंगल के ले लिया हमने बीटा, क्योंकि दोनों जो ये पॉइंट है, ये जो प्लेन है, वो इस एक्सिस से कोई ना कोई एंगल तो बनाएगा ही. तो ये थीटा हो गया, ये अल्फा ले लिया, ये हमने बीटा ले लिया. सिमिलरली इसका भी इक्वेशन होगा, जैसे कि दोनों का इक्वेशन अलग अलग होगा. तो सपोज हम ये ले लेते हैं r इज इक्वल टू, आउटर को हम ले लेते हैं f2 थीटा, थीटा के फॉर्म में इक्वेशन होगा, और ये ले लेते हैं हम r इज इक्वल टू f1 थीटा. जो हमने लास्ट वीडियोस में हमने लास्ट में एक एग्जांपल डिस्कस किया था. ये एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. इसमें एक आपको इक्वेशन गिवन था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में. तो इसको हमने जब सॉल्व किया था तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा था पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसका इक्वेशन, वो क्या आ रहा था, x इज इक्वल टू 4 साइन थीटा. सो देख सकते हैं इसमें इक्वेशन का फॉर्म होता है x इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, मीन्स सॉरी r इज इक्वल टू मीन्स क्या होता है, r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा. इसमें इक्वेशन का फॉर्म होता है. और जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई एक साइड होते हैं एंड वेरिएबल एक साइड मींस फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई होता है. और इसमें क्या होता है, फंक्शन ऑफ थीटा जो होता है वो आर के इक्वल होता है. तो सेम चीज यहाँ पे है कि आर की इक्वल क्या होगा, इक्वेशन होगा. तो ये एक कर्व का इक्वेशन हो जाएगा, ये दूसरे कर्व का इक्वेशन हो जाएगा, और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम फाइंड करते हैं इनका इंटीग्रेशन. तो इसमें लिमिट्स का जो पुट करने का जो फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे कार्टेशियन का ये जनरल फॉर्म था, क्लियर है,
ये जनरल फॉर्म था जिसमें आउटर लिमिट कांस्टेंट होता है हमेशा और इनर लिमिट वेरिएबल होता है। तो उसके बेसिस पे जो एग्जांपल हम डिस्कस किया है, आप जाकर एक बार उन वीडियोस को देख ले, तो उसकी हेल्प से आपको आज वाला वीडियो भी थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और उन वीडियोस के जो कार्टेशियन के जो वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर मल्टीपल इंटीग्रल या फिर डबल इंटीग्रल वाले किसी भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो पोलर कोऑर्डिनेट्स का जो लिमिट पुट करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन, और यहाँ पे होता है आर डी थीटा। और यहाँ पे अब क्या है, कभी भी डबल इंटीग्रेशन में जो आउटर लिमिट होता है वो या तो पोलर के केस में हो या कार्टेशियन के केस में वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन कांस्टेंट हम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे ये जो डिग्री है, जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, जो कि इसका क्या हो गया, आउटर लिमिट हो गया, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इनर लिमिट की बात करते हैं। तो यहाँ से क्या है, हमें इस बाहर वाले कर्व के अंदर का एरिया फाइंड करना है। तो बाहर वाला कर्व कौन सा है, आर एफ टू थीटा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा। तो ये हो गया एफ टू थीटा। और हमारा जो इनर वाला कर्व है इसके हमें आउटर रीजन का फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट हमारा, जो कि हो गया एफ वन थीटा। क्लियर है गाइस। तो ये हो गया हमारा जनरल इक्वेशन फाइंड करने का, क्या, एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कर्व्स। तो इसी फॉर्मूला को हम आगे एग्जांपल में भी यूज करने जा रहे हैं, जो कि एग्जांपल में भी डिस्कस करूंगा। सो दैट कि आपको उस एग्जांपल की हेल्प से ये जो कॉन्सेप्ट है पोलर कर्व्स का, उसमें कैसे हम एरिया फाइंड करते हैं वो आपको बहुत ही डिटेल में क्लियर हो जाएगा। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया हुआ है ये क्वेश्चन। सो गाइस, जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया लाइंग इनसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू a sin थीटा। ये इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू a sin थीटा एंड आउटसाइड द कार्डोइड r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है गाइस, ये क्वेश्चन गिवन है। गाइस एक चीज मैं बता दूं आपको कि अगर आपके पास कोई आप बुक फॉलो करते हैं इन टाइप्स के क्वेश्चंस को या ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, तो बुक्स में आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे अभी कार्डोइड है, फिर कहीं कहीं भी आपको लेमन स्केट मिल सकता है, पैराबोला हो सकता है। तो इन सब में क्या होता है, जैसे कि जब आप लाइक यहाँ पे क्या है, कार्डोइड है, सर्कल है, लेमन स्केट हो जाएगा आगे। तो इन सब के आप डायग्राम को देखेंगे तो डायग्राम में कुछ आपको लिमिट्स गिवन होगा कि जिस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा है यहाँ पे ये इक्वेशन। तो इस केस में जो कार्डोइड का डायग्राम है वो कैसे बनता है, अगर 1 प्लस कॉस थीटा होता है उसका डायग्राम कैसे बनता है। तो ये सब बुक में क्वेश्चन गिवन होगा, वहां से आप क्या करें, आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको जो डिराइव करने का वे है कि आप इक्वेशन की हेल्प से कैसा डायग्राम बना सकते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही लेंदी है। उसका आपको यहाँ पे इतना यूज नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको मैक्सिमम 2 3 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल। तो उस केस में आप क्या करें कि डायग्राम को लर्न कर ले बुक से, और उसके जो लिमिट्स गिवन होगा उसको आप लर्न कर ले, सो दैट कि आप बहुत ही इजीली एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। वहां पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे कि पहले आप सब डिराइव करें फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। वो आपके लिए लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, आपको वहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकता है। सो इस केस में एक चीज यहाँ पे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन में गिवन है, कि हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, द एरिया लाइंग इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर और कार्डोइड के बाहर। मीन्स कि कुछ ऐसा बनेगा इसका, जैसे कि यहाँ पे क्या था, जो अभी मैंने एग्जांपल डिस्कस किया है कि इनसाइड द सर्कल मीन्स ये हो जाएगा सर्कल का, इस एग्जांपल से बता रहा हूँ। इनसाइड द सर्कल मीन्स इसके इनसाइड, और आउटसाइड द कार्डोइड मीन्स इस वाले कर्व के बाहर बाहर का एरिया। तो ये हो गया किसका, हमारा कार्डोइड का, डी। तो इसका मतलब कि जो जिसके बाहर बाहर का रीजन फाइंड करना है वो क्या होता है, हमेशा लोअर लिमिट होता है एफ वन थीटा, ये एफ वन थीटा। और जिसके अंदर का रीजन फाइंड करना होता है वो क्या होता है, अपर लिमिट होता है, जो कि क्या हमारे पास एफ टू थीटा। अब मेन बात क्या आता है हमारे पास, ये एंगल फाइंड करने का। तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। सो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका डायग्राम क्या है, हमें फाइंड करना है सबसे पहले तो यहाँ पे एक सर्कल बनाना पड़ेगा हमें। क्लियर गाइस, सर्कल क्या है, r इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो r इज इक्वल टू ए साइन थीटा में जो सर्कल बनता है वो बनता है हमारे पास कुछ ऐसा। और ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी कि r इज इक्वल टू ए साइन थीटा में जो सर्कल का क्या डायग्राम होता है। अभी मैंने बताया आपको कि आप इसको लर्न कर ले तो बहुत ही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आप इसको जब आप ड्रॉ करना ट्राई करेंगे इक्वेशन की हेल्प से तो एग्जाम में आपके लिए बहुत लेंदी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब क्या है कि सर्कल के अंदर का रीजन फाइंड करना है और कार्डोइड के बाहर का। तो जो कार्डोइड का डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है, कार्डोइड का डायग्राम यहाँ से ये सेंटर पॉइंट है, और यहाँ से सेम डायग्राम सिमेट्रिक होता है ये एक्सिस के, और ये लाइन यहाँ पे कुछ ऐसा मीट होगा।
एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं है, मीन्स ऐसा ही कुछ डायग्राम बनता है कार्डोइड का। r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का, अगर 1 प्लस कॉस थीटा होता तो ये स्वैप हो जाता डायग्राम। सो हमें फाइंड करना है ये वाला रीजन आउटसाइड द कार्डोइड, मीन्स कार्डोइड का इक्वेशन ये ब्लैक वाला है, तो इसके आउटसाइड ये वाला रीजन है। क्लियर है गाइस? और इनसाइड द सर्कल मीन्स ये वाले रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। क्लियर है? तो जब इस वाले रीजन का एरिया फाइंड करना है तो हमें यहाँ पे अब लिमिट फाइंड करना पड़ेगा। तो एक चीज बता दो गाइस कि ये पॉइंट 0 है, इस एंगल पे अब हमारे पास जो इक्वेशन था ये था इंटीग्रेशन ऑफ r dr d थीटा। क्लियर है? हमें यहाँ से फाइंड करना है एंगल, और दो इक्वेशन होगा, दो यहाँ पे लिमिट होगा। एक तो लिमिट ये क्या हो गया, कांस्टेंट होता है, जो कि हमें फाइंड करना पड़ेगा कि क्या किस रीजन में किस एंगल में हमें लाइक कर रहा है। वैसे आप डायग्राम देखकर बता सकते हैं कि ये जो रीजन है जितना हमने हाईलाइट किया ये रीजन होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2 के बीच में लाई करता है एंगल। क्लियर है गाइज? ये 0 to π/2 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है π/2 to पाई 190 to 180 डिग्री, फिर नेक्स्ट होता है 180 to 270, फिर होता है 270 to 360 जो कि होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ से क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 होता है इस पे, और यहाँ पे होता है थीटा इज इक्वल टू π/2। बट फिर भी मैं आपको इसमें वैल्यू पुट करके आपको ये बता देता हूँ कि कैसे हम 0 और π/2 फाइंड कर सकते हैं। और एक और चीज गाइस, यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारे पास ये आउटर लिमिट है, ये वो जो लिमिट है, सॉरी इनर लिमिट जो है, जो वेरिएबल होगा वो क्या क्या होगा, क्योंकि हमें फाइंड करना है कार्डोइड के बाहर का रीजन। तो ये कार्डोइड था हमारे पास, इसके बाहर का रीजन ये फाइंड करना है, और सर्कल के अंदर का रीजन फाइंड करना है। तो इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होगा वो हमें पता चल चुका है। बट इसको एक और चीज से हम फाइंड कर सकते हैं, जो इनर लिमिट है वो क्या, कि जब हमने डिस्कस किया था चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वर्टिकल स्ट्रिप और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो ये डायग्राम को मैं एक बार बना लेता हूँ। जो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये कुछ ऐसा बन रहा है। एक तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास कार्डोइड का। क्लियर है? और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। और इसमें जो आउटर वाला है वो हो गया सर्कल का, जो हो गया सर्कल का। क्लियर है? हमें ये वाला रीजन फाइंड करना है, ये रीजन फाइंड करना है। तो इसमें कुछ स्ट्रिप ऐसा फॉर्म होगा, इस टाइप का स्ट्रिप फॉर्म होगा, जो कि हमने डिस्कस किया था चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में। तो इस स्ट्रिप फॉर्म होगा, तो इसका जो लोअर लिमिट होगा वो टच कर रहा है कार्डोइड को, इसका अपर लिमिट टच कर रहा है सर्कल को। तो यहाँ से लोअर लिमिट इजिली हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या हमारे पास लोअर लिमिट, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये क्या हो गया, अपर लिमिट, जो कि हम वैसे आपको डायग्राम देखकर ही पता चल जाएगा। बट अगर आपको डायग्राम ध्यान में नहीं भी आ रहा है तो आप ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि या फिर आपको यहाँ से तो मैंने डायग्राम से बताया स्ट्रिप, अगर डायग्राम नहीं याद आ रहा है तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन में गिवन है कि कार्डोइड के बाहर का एरिया। तो कार्डोइड ऑब्वियसली बात है इनर लिमिट होगा, और सर्कल के अंदर का एरिया, तो सर्कल क्या हो जाएगा, आउटर लिमिट होगा, क्योंकि सर्कल आउटर रेंज है। जो रीजन हमें फाइंड करना है उसका सबसे आउटर रेंज सर्कल है, तो सर्कल का जो इक्वेशन गिवन है r इक्वल टू ए साइन थीटा, वो हमारा क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा। अब यहाँ से एक और चीज कि हमें फाइंड करना है जो कांस्टेंट वाला था 0 to π/2 वाला, जो मैंने ये बताया था, ये कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं एक बार नेक्स्ट पेज लेता हूँ यहाँ पे, वहां से आपको बताता हूँ कि कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें दो इक्वेशन गिवन है यहाँ पे, r इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड r इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम इन दोनों r की वैल्यू को इक्वल पुट कर सकते हैं, मीन्स a साइन थीटा इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से a से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। मीन्स अब मैं ये चीज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हमने कार्टेशियन वाला भी डिस्कस किया था तो उसमें हम क्या करते थे, जो चीज गिवन होता था उसको हम इक्वल पुट करके वहां से, और फिर उसकी हेल्प से हम क्या करते थे, लिमिट्स फाइंड करते थे। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। सो यहाँ से क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ये कॉस थीटा यहाँ नेगेटिव है, इसको मैंने साइड शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ से हम क्या, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ से हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर है? तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर है गाइज? अब यहाँ से अगर साइन
2 थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? साइन थीटा की वैल्यू होती है 0 जब एंगल 0 होता है। क्लियर है गाइस? तो अब यहाँ पे क्या है, 2 थीटा है, इट मीन्स कि ये जो इसका जो रीजन होता है वो लाई करता है 0 टू पाई के बीच में। मीन्स यहाँ से जो 2 थीटा हो जाता है वो 0 और यहाँ से लाई करता है पाई के बीच में, क्योंकि जब जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो 0 होती है कब? 0 डिग्री पे। अगर यहाँ पे 2 थीटा है ना, ये देखो गाइस, 2 थीटा अगर होता साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा हम डायरेक्ट लिखते हैं 0, बट यहाँ पे क्या है 2 थीटा है, तो साइन की वैल्यू 2 बार 0 कब होती है? एक होती है 0 पे और एक होती है जब उस क्वाड्रेंट में पूरा, जैसे कि ये हमारा क्वाड्रेंट बनता है, ये क्वाड्रेंट बनता है, तो यहाँ पे 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, और यहाँ पे क्या 273 होता है 3 पाई बाई 2, और फिर यहाँ पे क्या बन जाता है ये पाई। तो साइन की वैल्यू 0 पे और पाई पे 0 होती है, 0 डिग्री पे और पाई मीन्स 1 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 होती है, इसीलिए थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 0 टू पाई। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो मीन्स ये 0 और पाई है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 कॉमा पाई बाई 2। इट मीन्स कि जो हमारे पास अपर लिमिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, मीन्स थीटा जो है वो कहाँ से 0 टू पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। क्लियर है गाइस? सो ये हो गया हमारे पास आउटर लिमिट हो गया। तो आउटर लिमिट क्या हो गया, एक बार मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख दूं, आउटर लिमिट हो गया 0 टू पाई बाई 2, और इनर लिमिट क्या था ए साइन थीटा, और यहाँ क्या था ए 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या था आर डी आर डी थीटा। अब इसको हमें क्या करना है, इसको आप सिंपली इंटीग्रेट करते चले जाएंगे और लिमिट्स फाइंड हो गया हमें। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, बस अगर आपको इंटीग्रेशन का बेसिक क्लियर होगा तो आप सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज होगा, वही मैं आपको बता दूंगा अभी। तो यहाँ से आ गया 0 टू पाई बाई 2, यहाँ से आ गया ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए साइन थीटा, आर डी थीटा। सबसे पहले आर का करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, और आर का हमारे पास आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ लिमिट क्या पुट करना है ए 1 माइनस कॉस थीटा, ए साइन थीटा, और यहाँ से क्या आ जाएगा मल्टी, यहाँ पे क्या है डी थीटा का इंटीग्रेशन। सो अब लिमिट पुट कर लेंगे हम 0 टू पाई बाई 2। पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, तो हम पुट करेंगे ए साइन थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 को मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि 2 कांस्टेंट है। क्लियर है? और अपर लिमिट पुट कर दिया माइनस अब लोअर लिमिट, तो पुट करेंगे आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इस पूरे में क्या है डी थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस कॉस थीटा को ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ से ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, और ये आ गया डी थीटा। क्लियर है गाइस? तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, और ये क्या जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, माइनस यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है गाइस? गाइस ये इक्वेशन हमारे पास आ गया है 1/2, ये अभी मैंने यहाँ पे फाइंड किया 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं गाइस यहाँ पे ए स्क्वायर जो कांस्टेंट है वो आ रहा है यहाँ पे, तो कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बचेगा प्लस 2 कॉस थीटा, और यहाँ से आएगा डी थीटा। तो इस साइन को भी हम अगर कॉस में चेंज कर ले तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, ये साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है गाइस? और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस का है, ये माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिंपली बचेगा 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। मैंने एक स्टेप यहाँ पे सिंपली स्किप कर दिया, डायरेक्ट मैंने स्टेप लिख दिया, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया स्टेप आपको। अब यहाँ पे क्या है,
गाइज अब ये जो चीज़ है यहाँ पे हमें इसको इंटीग्रेट करना है। सो गाइज ये माइनस का साइन लगा है तो हम इन दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का एक जनरल सा रूल होता है, अगर आपने इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं तो आपको आइडिया होगा। सो इसका इंटीग्रेशन तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये स्क्वायर में है तो यहाँ से इसको स्क्वायर के फॉर्म से रिमूव करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और 1 प्लस cos 2 थीटा को हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका जो इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा और d थीटा, क्योंकि इस वक्त डी थीटा कर रहे हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 1 का हो जाएगा। यहाँ पे भी हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं तो 1 का होता है थीटा प्लस cos 2 थीटा का हो जाता है साइन 2 थीटा अपॉन 2। मीन्स cos थीटा का होता है साइन थीटा, बट यहाँ पे 2 थीटा है तो सो हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में 2 थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का एक रूल है कि यहाँ पे जो x होता है पहले साइन cos x है तो cos x का हो जाएगा साइन x, और x को नीचे डिफरेंशिएट तो हो जाएगा साइन 2x 2 थीटा अपॉन 2। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 2 cos थीटा, और यहाँ पे मैंने 2 cos थीटा को चेंज किया तो क्या आया था 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा। तो हमने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो फाइंड कर लिया है। 2 cos ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 2 cos थीटा का होता है यहाँ पे cos थीटा का होता है साइन थीटा तो हो जाएगा 2 साइन थीटा, और इसका क्या है थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2, यहाँ से हो जाएगा माइनस थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2, और यहाँ पे लिमिट आ गया 0 टू पाई बाई 2। क्लियर है गाइज? तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर बाई 2, और पहले पुट करते हैं पाई बाई 2 तो सो यहाँ पे साइन 90 क्या होता है साइन 90 होता है हमारे पास 1, तो ये जाएगा 2 माइनस यहाँ पे एक और ब्रैकेट में ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट ले लेता हूँ क्योंकि अभी मैं पुट कर रहा हूँ अपर लिमिट, फिर बाद में पुट करूंगा लोअर लिमिट, तो जाएगा 2 माइनस पाई बाई 2 में यहाँ भी पुट करेंगे तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा पाई बाई 2 मीन्स ये हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाई 2, और ये आ जाएगा प्लस साइन 2 थीटा मीन्स साइन 2 इंटू पाई बाई 2 जो कि 0 होता है, तो यहाँ पे ये 0 आ गया। क्लियर है? और ये था हमारे पास अपर लिमिट, अब पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट 0, तो 2 साइन 0 होता है 0 माइनस यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0 0 0 ही बन गया। तो बचा क्या हमारे पास फाइनली बचा a स्क्वायर बाई 2, और यहाँ बच गया 2 माइनस पाई बाई 2, और अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और 2 हमने कॉमन लिया तो a स्क्वायर 1 माइनस पाई बाई 4, जो कि इसका आंसर हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी मिलेगा, आप वहाँ पे भी जाकर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी कोई भी क्वेरी कोई भी सजेशन आप पूछ सकते हैं। सो ये था हमारे पास एरिया वाइड डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर आपको इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि इसके ऊपर एक दो और वीडियोस अपलोड कर दूं सो दैट कि आपको इसके जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए। वैसे भी मैं इससे पहले भी और सारे वीडियोस अपलोड ऑलरेडी कर चुका हूँ, लाइक एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, फिर जो हमारे पास हायर ऑर्डर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सॉल्यूबल फॉर पी एक्स वाई, क्लैरिड इक्वेशन, ये सब की वीडियोस अपलोडेड है, तो जाकर आप उन वीडियोस को चैनल पर देख सकते हैं। उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आगे अभी और भी वीडियोस आएंगे लाइक ट्रिपल इंटीग्रेशन। अभी तो डबल इंटीग्रेशन चल रहा है, फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा, फिर उसमें होता है एरिया बाय ट्रिपल इंटीग्रेशन, तो वो सब के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।